एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है लव जिहाद, ये शब्द जो बीते कई सालों से आप सुनते आ रहे हैं, इसे लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। लव जिहाद पर कानून लेकर आई है यूपी सरकार और इसी पर होगी आज सुबह की खास चर्चा। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। लव जिहाद असामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है। जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। Just before elections, people come up with certain topics like this. हमने कहा था कि बताओ तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको भी मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। तो लव जिहाद पर कानून का आघात, जी हां, धर्म बदलकर शादी के लगातार आते मामलों को देखते हुए अब शिकंजा कसने लगा है। ऐसा करने वाले गुनहगारों को सख्त सजा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी की जो पहल की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जहां धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर मुहर भी लग चुकी है। इस अध्यादेश में लव जिहाद की हालांकि कोई चर्चा नहीं, लेकिन उसके प्रावधान ये बता रहे हैं कि यूपी सरकार को प्यार से बैर नहीं, लेकिन लव जिहाद करने वालों की खैर भी नहीं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून का रास्ता खोल दिया। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कोई फसाद नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को मिलेगी सजा, क्योंकि धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश उन लोगों की गर्दन पर कानूनी तलवार की तरह लटका है जो प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने के बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा
3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। पहली बार छल कपट झूठ बोलकर या बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि अब ये अपराध होगा। अगर किसी ने किसी का, खास करके नाबालिग लड़कियों का, SC ST शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा।